फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं HTML में क्लासेस क्या होता है, ये क्लास एट्रीब्यूट क्या होता है, या हम इसको कह सकते हैं क्लास सेलेक्टर क्या होता है। ठीक है, तो पहले ना इसको थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन में समझ लेते हैं कि जो HTML क्लास एट्रीब्यूट होता है ये स्पेसिफाई करता है HTML एलिमेंट के लिए क्लास को स्पेसिफाई करता है। जैसे कोई भी आपका HTML एलिमेंट हो सकता है, आपका पैराग्राफ, आपका डिव एलिमेंट या आपका हेडिंग एलिमेंट हो सकता है। ठीक है, तो इन सभी के लिए ये क्लास को स्पेसिफाई करने के लिए क्लास एट्रीब्यूट का हम यूज़ करते हैं, और मल्टीपल HTML एलिमेंट के लिए हम सेम क्लास को यूज़ कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि क्लास एट्रीब्यूट जो है ये पॉइंट करता है क्लास के नेम के साथ इन अ स्टाइल शीट। जो CSS स्टाइल शीट होती है उसमें हम डॉट और क्लास का नेम की हेल्प से एक्सेस करते हैं, या हम कह सकते हैं वहाँ पे हम स्टाइलिंग कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट के लिए। एंड इसका यूज़ हम जावास्क्रिप्ट में भी करते हैं टू एक्सेस एंड मैनिपुलेट एलिमेंट विद द स्पेसिफिक क्लास नेम। तो आज हम ये HTML क्लास एट्रीब्यूट का यूज़ देखेंगे विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। तो हम सबसे पहले ना यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको समझाने वाली हूँ। मैंने यहाँ पे दिया एक डिव, ठीक है, और इस डिव में मैंने क्लास दी है सिटी। ठीक है, इस डिव के अंदर मैंने एक हेडिंग दी लंदन, और इसमें पैराग्राफ ले लिया लोइन 5। ठीक है, ये मेरा एक डिव हो गया कंप्लीट। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे 2 डिव और बना लेते हैं। ये यहाँ पे मैंने क्लास सेलेक्टर यूज़ किया है, और ये 2 डिव हो गए। इसमें बस मैं हेडिंग का नेम चेंज सबसे पहले कर देती हूँ डेनमार्क, और यहाँ पे कर देते हैं रशिया। ठीक है, और यहाँ पे जो ये क्लास है, क्लास का नेम मैंने तीनों ही डिव के लिए सिमिलर लिया है, सिटी सिटी सिटी। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, हमें इस डिव का स्टाइलिंग करना था, तो हम आ गए अपने हेड सेक्शन में। यहाँ पे हमने स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ किया, स्टाइल टैग का, और इसके अंदर अब हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे हम इसको स्टाइलिंग करने वाले हैं। तो स्टाइल के लिए क्लास सेलेक्टर क्या है, सिटी, तो सिटी क्लास सेलेक्टर को यहाँ पे स्टाइलिंग देने के लिए डॉट क्लास का नेम है सिटी। और अब हम यहाँ पे जितने भी डिव है सभी के लिए अब हम यहाँ पे स्टाइलिंग करने वाले हैं। बैकग्राउंड कलर सपोज मैंने ले लिया स्काई ब्लू। ठीक है, कलर ले ले एक सेकेंड, कलर ले लेते हैं वाइट। ठीक है, बॉर्डर ले लेते हैं इसमें 2 पिक्सल सॉलिड रेड। मार्जिन और पैडिंग भी लगा लेते हैं, थोड़ा सा मार्जिन ले ले सपोज मैंने 20 पिक्सल सभी साइड के लिए, और पैडिंग भी इतना ही ले लेते हैं 20 पिक्सल। क्लियर है, मैंने यहाँ पे कुछ स्टाइलिंग दी है, क्लास को दी है। अब जहाँ जहाँ भी क्लास हमने एक्सेस गई हुई है या कह सकते हैं यूज़ गई हुई है, वहाँ पे स्टाइलिंग आपकी आ जाएगी। तो तीनों ही डिव के लिए देखिए आपकी स्टाइलिंग आ गई। समझ में आया कुछ? अगर हम चाहे ना तो हम इसमें एक काम और कर सकते हैं, स्काई ब्लू कलर ना दे करके इसको दे दो ब्लैक कलर, बैकग्राउंड कलर ब्लैक। देखते हैं थोड़ा कैसा लगेगा। ये देखिए, तो मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पे ना बॉडी के अंदर जो वहाँ पे हम कंटेंट लिखते हैं, मैंने वहाँ पे 3 डिव बनाए। ठीक है, तीनों डिव में मैंने सिमिलर क्लास यूज़ करी सिटी, और जो मैंने क्लास यूज़ करी क्लास सेलेक्टर को मैंने अपनी CSS से स्टाइल शीट में जा कर के स्टाइलिंग कर दिया। क्लास को जब भी हम CSS में एक्सेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉट, हम लिखते हैं डॉट क्लास का नेम, तो डॉट सिटी क्लास का नेम था, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमने स्टाइलिंग दे दी जो भी हमें देनी थी। जैसे कि बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया ब्लैक, कलर दे दिया वाइट, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड कलर दे दिया, मार्जिन पैडिंग मैंने 20 पिक्सल दे दी, सभी के लिए कॉमन। समझ में आया? ये था आपका फर्स्ट टाइप क्लास को इम्प्लीमेंट करने का वे। दूसरा तरीका आपके पास हो सकता है कि सपोज आपके पास कोई हेडिंग या पैराग्राफ जैसे एलिमेंट है, और आपने उसके अंदर किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को स्पैन के अंदर डाल दिया। अब आपको स्पैन, बहुत सारे स्पैन हो सकते हैं, तो आप वहाँ पे क्लास सेलेक्टर यूज़ कर लो, सभी स्पैन को एक क्लास दे दो शेयर द सेम क्लास, और क्लास की आप स्टाइलिंग कर दो। समझ गए मेरे कहने का मतलब? तो अब देखिए मैं क्या करने वाली हूँ, इसको हटा देते हैं, और एक सेकेंड इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे एक हेडिंग ले ली मैंने,
ठीक है। हेडिंग के अंदर स्पैन टैग में सपोज मैंने ले लिया लोइन 5, ठीक है, और इस स्पैन के बाहर ले लो लोइन 7, ठीक है, और इस स्पैन को उठा करके यहाँ मत रखो, इसको रखो बीच में, सपोज यहाँ रख लेते हैं, ठीक है। ये मेरा हेडिंग है और पैराग्राफ में भी लोइन 10 का मेरे पास टेक्स्ट है, इसमें हम स्पैन के अंदर इससे पर्टिकुलर टेक्स्ट को उठा लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। मैंने क्या करा, मैंने हेडिंग और पैराग्राफ के अंदर कुछ टेक्स्ट को स्पैन के अंदर डाल दिया, और जो ये मेरा स्पैन है ना, इसको एक क्लास दे दो। क्लास का नेम सपोज हम यहाँ पर रख देते हैं नोट, और यही सेम क्लास का नेम इधर भी दे देते हैं, ठीक है। ये दोनों स्पैन टैग है ना, सेम क्लास को यूज़ कर रही है, नोट क्लास को। समझ में आया? अब बस हमें इसकी स्टाइलिंग करनी है, तो स्टाइलिंग के लिए डॉट क्लास का नेम नोट था, और अब हम इसको स्टाइलिंग कर देंगे। हम यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट साइज़ सबसे पहले ले लेते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ कर देते हैं इसका 120%, और इसका कलर हम दे देते हैं सपोज रेड, और मैं इसको थोड़ा फॉर्मेट भी कर देती हूँ, ठीक है। ये मेरा कुछ इस तरीके से है। तो अभी इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं। ये देखिए, ये मेरा क्या था, हेडिंग था, और ये मेरा क्या था, पैराग्राफ था। इसमें ये जो रेड कलर आ रहा है ना, ये मैंने स्पैन के अंदर टेक्स्ट डाला हुआ था, और इधर भी, और मैंने शेयर करी हुई थी, सेम क्लास यूज़ करी हुई थी मैंने यहाँ पे नोट। तो मैंने नोट क्लास पे जब मैंने स्टाइलिंग करी कि कलर क्या कर दे, रेड कर दे, और फ़ॉन्ट साइज़ मैंने 120 पिक्सल कर दिया था, जिसकी वजह से कुछ ये इस तरीके का दिख रहा है। तो आपको समझ में आया स्पैन टैग में हम कैसे कर सकते हैं, सिमिलर क्लास को कैसे शेयर कर सकते हैं, इसको कहते हैं रीयूजेबिलिटी, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हमें मल्टीपल क्लासेस बनानी हो तो कैसे बनाएंगे HTML में। ये भी आपका एक कंसेप्ट है मल्टीपल क्लास को बनाने का। तो इसके लिए पहले एक हेडिंग डाल देते हैं, मल्टीपल क्लासेस, CLASSES क्लासेस, ठीक है। यहाँ पे पैराग्राफ ले लेते हैं लोइन 10 ले लेते हैं, लोइन 10 इज सफिशिएंट। और इसके बाद यहाँ पे हेडिंग में एक हेडिंग ले लेते हैं हम लंदन, एक हेडिंग ले लेते हैं हम पेरिस, और एक हेडिंग हम यहाँ पे ले लेते हैं जापान, ठीक है। और इन सभी हेडिंग्स को ना अलग अलग क्लास देते हैं, जैसे कि इसको दे देते हैं हम क्लास मेन, इसको हम दे देते हैं सेकंड वाली को क्लास सिटी, और थर्ड वाली को भी हम सिमिलर क्लास देते हैं, सिटी ही दे देते हैं। मतलब हमने फर्स्ट वाली को सिर्फ मेन दिया है, नेक्स्ट जो 2 हैं उनको हमने सिमिलर क्लास दे दी, ठीक है। अब हमें जाना है अपने स्टाइलिंग में। सबसे पहले हमें मेन क्लास के लिए जो है यहाँ पे स्टाइल करना था, तो मेन क्लास को मैंने सबसे पहले टेक्स्ट अलाइन कर दिया सेंटर, ठीक है। और यहाँ पे जो सिटी क्लास है, सिटी क्लास की अगर मैं बात करूँ तो सिटी क्लास के लिए सबसे पहले बैकग्राउंड कलर हमें लिखना पड़ेगा। बैकग्राउंड कलर दे देते हैं पिंक, ठीक है। और इसमें कलर का टेक्स्ट कर देते हैं वाइट, और यहाँ पे पैडिंग दे देते हैं 10 पिक्सल, ये मैंने इतना कर दिया। और इसका टेक्स्ट लाइन सेंटर है, इसको भी हम बैकग्राउंड कलर कुछ दे देते हैं, इसको बैकग्राउंड कलर सिमिलर ही दे देते हैं पिंक। और इसको हम ना फॉर्मेट कर लेते हैं यहाँ पे, ये देखिए ये मैंने स्टाइलिंग कर दी, ये पूरा स्टाइलिंग पोर्शन है। ये मेरा मेन क्लास जो बनाई थी उसका हो गया। ये सिटी क्लास जो लास्ट की दो जो पेरिस और जापान है, दोनों हमने उसमें सेम क्लास यूज़ करी, तो दोनों की स्टाइलिंग एक ही बार करनी पड़ी है, तो हमारा कोड कम हो गया ना। और ये देखिए ये हमने छोटा सा कोड लिखा है। अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए ये कुछ इस तरीके से आ गया। और इसका एक सेकेंड, इसको हम वाइट नहीं, हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक होता है ना, हम
हम ना इसको ब्लैक ही रहने देते हैं, इसको यहाँ से हटा दिया। अब देखते हैं समझ में आया कुछ। और अगर हम इसको भी टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देंगे तो ये भी आपका कुछ ऐसे दिखेगा, सिमिलर दिख जाएगा। मतलब समझ गए ना। हमने ये लंदन वाले डिफरेंट क्लास यूज़ करी थी, पेरिस और जापान के लिए सेम क्लास यूज़ करी थी। कुछ समझ में आया सबको? अगर किसी का कोई डाउट आता है तो आप ना मुझसे समझ सकते हैं। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा कि डिफरेंट एलिमेंट कैन शेयर द सेम क्लास। आपके पास डिफरेंट एलिमेंट है लेकिन वो सेम क्लास को अगर शेयर करें, ये टॉपिक मैं आपको समझा चुकी हूँ। लास्ट आपका एक टॉपिक बचता है कि जावास्क्रिप्ट में कैसे यूज़ होता है क्लास। ठीक है, अब थोड़ा सा ना जावास्क्रिप्ट के लिए भी समझ लेते हैं। तो स्टाइलिंग का भी काम यहाँ से हटा देते हैं और इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, अब अगर हमें जावास्क्रिप्ट की बात करनी है तो पहले ना यहाँ पे एक हेडिंग डाल देते हैं कि यूज़ ऑफ द क्लास एट्रीब्यूट इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, ये मेरी हेडिंग हो गई। पैराग्राफ में मैंने लिखा क्लिक द बटन टू हाइड ऑल एलिमेंट्स विद क्लास नेम। हम क्या करने वाले हैं, देखो मैं आपको ना पहले थोड़ी सी कहानी समझा देती हूँ। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे क्लास एट्रीब्यूट का जावास्क्रिप्ट में। दूसरा हमने एक बटन बनाएंगे कि उस बटन पे क्लिक करने पे क्या होगा कि जिस भी एलिमेंट का क्लास नेम सिटी है वो एलिमेंट आपका हाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एक पहले बटन बना ही लेते हैं। बटन ऑन एक सेकेंड, ऑन क्लिक करने पे माई फंक्शन कॉल हो जाए। ठीक है, ऑन क्लिक करने पे माई फंक्शन कॉल हो जाए। और यहाँ पे लिख देती हूँ मैं हाइड एलिमेंट्स के लिए बटन हमने बना लिया है। ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ पे एक हेडिंग बनाई S2 हेडिंग। और इस हेडिंग के अंदर सपोज मैंने लिखा लंदन और इस हेडिंग को हम क्लास दे देते हैं सिटी। तो ये हेडिंग आपकी हाइड हो जाएगी जब हम उस बटन को प्रेस करेंगे। इसके बाद लोइन 5 का हमने टेक्स्ट ले लिया। ठीक है, और इसके बाद अब हमें नेक्स्ट हमने लिया सपोज रशिया और इसको भी हम क्लास सेम ही यूज़ करने वाले हैं, क्लास सिटी। और इसका पैराग्राफ में भी ले लेते हैं लोइन 5 का टेक्स्ट, या इसको लोइन 5 में इसको लोइन 7 का टेक्स्ट दे देते हैं। और एक और क्लास यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देंगे ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और इसको भी सेम क्लास देंगे क्लास सिटी। और यहाँ पे भी हम एक पैराग्राफ के अंदर लोइन 10 टेक्स्ट यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने ये तरह कहानी समझ में आ गया। अब जावास्क्रिप्ट को अगर यूज़ करना है तो यूज़ करना पड़ेगा हमें स्क्रिप्ट टैग का। अब इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर जो हमने वहाँ पे फंक्शन बताया है तो फंक्शन बना भी लेते हैं। फंक्शन का नेम था माई फंक्शन, यही था ना माई फंक्शन। ठीक है, तो इस फंक्शन के अंदर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया x और इसके अंदर हम स्टोर करा लेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास का नेम। क्लास का नेम आपका क्या है, सिटी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या करने वाले हैं, लूप यूज़ करेंगे। वेरिएबल बनाया i इक्वल्स टू 0 i लेस देन x डॉट लेंथ i प्लस प्लस। और इस लूप के अंदर हम प्रिंट करवा लेंगे कि स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल टू नन। बस हमें इतना काम करना था और हमने कर लिया। कुछ समझ में आया कहानी मैंने क्या किया। एक बटन बनाया है, बटन पे लिखा आएगा हाइड एलिमेंट। बटन हमने बनाया है तो उस पर फंक्शन क्या काम करेगा, माई फंक्शन। फंक्शन हमने बनाया, फंक्शन के अंदर हमने गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम की हेल्प से हमने इस फंक्शन की हेल्प से सिटी जो क्लास थी उसको एक्सेस किया और उसको स्टोर करा लिया एक्स में।
अब ये जो लूप चलेगा या एक्स डॉट लेंथ तक चलेगा, तो जो उसकी कंप्लीट लेंथ है वो उसको क्या करता जाएगा, नन, मतलब डिस्प्ले नन है, कम नहीं कि वो उसको शो नहीं करेगा। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि हमने किया क्या है। ये आ रहा है, देखिए ये सब आपकी हेडिंग है। इन सभी हेडिंग्स पे लंदन, रशिया और ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों पे हमने क्लास यूज़ करी है सिटी। तो जब हम इस बटन हाइड एलिमेंट वाले बटन पे क्लिक करें तो ये तीनों हेडिंग आपकी हाइड होनी चाहिए, यही हमने फंक्शन बनाया, तो हाइड हो गई। क्लियर है सभी को कि क्लास एट्रीब्यूट का हम जावा में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने आज आपको ये बता दिया जावास्क्रिप्ट में कैसे यूज़ करना है क्लास एट्रीब्यूट का। हमने ये भी देख लिया कि डिफरेंट एलिमेंट पे हम सेम क्लास को कैसे यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल क्लासेस कैसे बना सकते हैं, स्पेंड टैग में हम क्लास को कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी। तो अगर आपका फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप मुझसे कंसर्न कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और